They say in this business, don't go through the business, grow through the business. So it's all about growth. It's all about you. It's all about how much you have achieved. The team comes next. The success comes next. It's all about yourself. It's all about leadership and followers. So we are not actually in the business of creating followers. We are in the business of creating leaders who will lead more people. So we are always looking for leaders rather than followers. And leaders can be made, but it is very difficult process. So easier is to find people with leadership qualities. That is the easiest way of building the business, right? And how do you find out whether people are ready to lead the team? Their actions will tell you. It's not very difficult. If you're a leader yourself, for you to identify other leaders will not be very difficult. तो देखिए हमारे बिजनेस में we are in a education intensive business. We are in a knowledge intensive business. हमारा बिजनेस जो है वो लर्निंग, एजुकेशन, सीखने सिखाने पे ही निर्भर करता है. इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आएंगे तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको जो है वीडियोस देखने पड़ेंगे, आपको ऑडियो प्रोग्राम करने पड़ेंगे, आपको मीटिंग्स में आना पड़ेगा, आपको एसोसिएशन चेंज करनी पड़ेगी, आपको ये सब करना पड़ेगा. और उसका कारण है क्योंकि हम लोग जो हैं वो वी आर इन द बिजनेस ऑफ गिविंग, है ना. मैंने लास्ट टाइम इसकी बात की थी कि जब तक हमको ये इंटरनली फीलिंग नहीं आएगी कि वी नीड टू गिव, हम ये बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते. और व्हेन कैन वी गिव? व्हेन वी हैव मोर देन अदर्स, तभी दे सकते हैं ना. भाई पानी तो ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो करेगा ना, तो उल्टा तो कभी फ्लो करेगा नहीं. हम कोशिश करते हैं शुरू में, है ना. मैंने भी कोशिश की थी शुरू में, जब मैंने एमवे ज्वाइन किया था 1998 में, कि हम सीख लेंगे बाद में, पहले हम पैसे कमा लेते हैं. अनफॉर्चुनेटली वो कभी हुआ नहीं, और मेरे ख्याल से वो कभी भी नहीं होता है. तो यू हैव टू फर्स्ट लर्न, देन यू हैव टू टीच, और उसके बाद आपका बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट होता है. अब जो नॉलेज है वो 4 टाइप की नॉलेज होती है मेरे हिसाब से, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा. पहली नॉलेज तो वो होती है जिसको हम बोलते हैं कि लर्निंग नॉलेज, जिसके लिए आपको सीखना पड़ता है बैठ के. मे बी अ फोरम लाइक दिस, somebody is speaking, you are listening, you are speaking, somebody else is listening. ये लर्निंग नॉलेज है. इसमें क्या क्या होता है? इसमें इस टाइप के प्रोग्राम्स हो सकते हैं, जूम मीटिंग्स हो सकती हैं, पॉडकास्ट हो सकते हैं, किताबें हो सकती हैं, ऑडियो प्रोग्राम्स हो सकते हैं, वीडियो प्रोग्राम्स हो सकते हैं. ये सब जो है दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ लर्निंग बेस्ड नॉलेज, राइट. जो दूसरी नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं वो है एक्टिविटी नॉलेज. और एक्टिविटी नॉलेज बहुत पावरफुल होती है. अनफॉर्चुनेटली दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ अस फील अवर सेल्फ लिमिटेड, और हमको यहां पर डर लगता है. अभी जैसे फॉर एग्जांपल, जब एमवे में मैं आया था तो मेरे को बोला गया था कि देखो भैया, एमवे का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान आपको खुद दिखाना है. और उससे मेरे को बहुत डर लगता था कि मैं लोगों के सामने खड़े होकर बात कैसे करूं. तो मैं बाकी सब करने को रेडी था, लेकिन मैं स्टेज पे जाकर सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान दिखाने से डरता था. इसी तरह से हमारे बिजनेस में हम लोगों को बोलते हैं कि बाकी सब बाद में कर लेना, सबसे पहले जो है ना, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको जो है डेमो करना सीखना है. और अब ये डेमो करना आप कब सीखेंगे? जब आप करेंगे. तो इट्स एक्टिविटी बेस्ड थिंग. आप उसको जो है किताब पढ़ के नहीं सीख सकते, आप उसको जो है वीडियो देख के नहीं सीख सकते, आप उसको ऑडियो सुन के नहीं सीख सकते. तो ये एक्टिविटी बेस्ड है. और एक्टिविटी बेस्ड चीजें जितनी भी होती हैं दुनिया में, सब उसमें हमेशा ये लगता है कि हम थोड़े से कम है, अभी थोड़े से अच्छा हो जाएगा ना, देन वी विल बी रेडी. ट्रस्ट मी, ये कभी नहीं होने वाला, राइट. आपको आज लगता है कि आप डेमो नहीं कर सकते, तो 2 दिन के बाद भी ये लगेगा, 2 महीने के बाद भी ये लगेगा, 2 साल के बाद भी ये लगेगा. कब नहीं लगेगा? जिस दिन आप करना शुरू करेंगे उसी दिन ये फीलिंग खत्म होगी. तब तक ये फीलिंग कंटिन्यूस रहेगी. अभी रश्मि मैडम ने बताया थोड़ी देर पहले कि see, I took the leadership. I said कि भैया, I will do online demos, I will make a video, I will give it to my team. Now that is leadership. अब उनको देख के उनके ग्रुप वाले इंस्पायर होंगे और वो भी करेंगे. तो या फिर वो ये सोच सकती थी कि वो अनिल सर तो कर ही रहे हैं इतना अच्छा, अश्विनी मैडम तो करती हैं इतना अच्छा, तो मुझे करने की क्या जरूरत है.
राइट। लेकिन जब तक आप खुद नहीं करेंगे आप उसको सीखेंगे नहीं। तो ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज जो है वो एक्टिविटी बेस्ड है। एक सज्जन हुए थे एमर्सन, उन्होंने बोला था कि डू द थिंग्स एंड हैव द पावर। जब आप कुछ करेंगे तब आपको पावर आएगी, करने के बाद पावर आएगी, करने से पहले नहीं। ओके, ऐसा नहीं कि पहले आपको पावर आ जाएगी फिर आप करेंगे। आप आपका जो डेमो है वो आप करने के बाद ही सीखेंगे। मैं जब सीख जाऊंगा तब मैं डेमो करूंगा, ये लाइफ में कभी नहीं होगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि डेमो इज अ एक्टिविटी बेस्ड नॉलेज। और आप किसी को 20 घंटा डेमोन्स्ट्रेशन का एजुकेशन दे दीजिए और उसके बाद बोलिए कि देखो भैया अभी 20 घंटे का एजुकेशन दिया, अब जाके आधे घंटे का डेमो करो। और दूसरे आदमी को जो है आधे घंटे का डेमो कराया जाए, उसके बाद बोला जाए कि अब एक और आधे घंटे का डेमो करो। द सेकंड केस में द सेकंड हाफ एन आवर डेमो विल बी बेटर देन द फर्स्ट हाफ एन आवर, एंड इट विल बी बेटर देन दैट जिसमें आपने 20 घंटे का एजुकेशन दिया था। वो नहीं सीख सकते हैं। तो दिस इज एक्टिविटी बेस्ड थिंग, right? Somebody is saying Dr. Lokesh Bhatia is saying swim has to get into the water. Yes, आप जो स्विमिंग किताब पढ़ के नहीं सीख सकते, आप साइकिलिंग किताब पढ़ के नहीं सीख सकते, है ना। और इसमें सीखने वाली समझने वाली बात यह है कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करें। योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी बैड in comparison to other people you are seeing, because they have been doing it for a while, they are going to be better than you. तो अगर आप ये सोच के करें कि जब भाई मेरा पहला डेमो जो है वो अनिल सर जैसा अच्छा होना चाहिए, और जिस दिन जब तक मैं उनके जैसा डेमो नहीं करूंगा तब तक मैं डेमो ही नहीं करूंगा, तो कभी नहीं होगा, तो मेरा भी नहीं होगा फिर तो, राइट। हमें क्या सोचना है कि भाई मेरे को इतने डेमो करने हैं कि एक दिन मेरा डेमो जो अनिल सर जैसा हो, है ना, ये सोच के करना है। या एक दिन मेरा डेमो जो है अश्विनी मैडम जैसा हो या रश्मि मैडम जैसा हो। देखो ये सिर्फ के डेमो करना है कि आई नीड टू डू सो मेनी डेमोस कि वन डे आई एम एबल टू डू माई डेमो एज गुड एज देयर, और आई एम एबल टू डू माई प्रेजेंटेशन एज गुड एज देयर्स, राइट। अब इस बिजनेस में क्या होता है कि ये हमारा बिजनेस जो है ये प्रैक्टिस वाला बिजनेस है। ये किताब में नहीं सीख सकते आप, ये इस मीटिंग में नहीं सीख सकते। इस मीटिंग में आपको रास्ता दिखाया जाएगा, फिर क्या करना है आपको, इस मीटिंग से उसको समझना है और फील्ड में जाके उसको अप्लाई करना है। और ये एक्टिविटी रोज करनी है। भाई आप मीटिंग में आए, यू लर्न अ फ्यू न्यू थिंग्स, यू हर्ड सम न्यू थिंग्स, समथिंग अफेक्टेड योर ब्रेन एंड नाउ यू आर चार्ज्ड अप, यू गो टू द फील्ड, अप्लाई, कम बैक, लर्न, अप्लाई, कम बैक, लर्न, अप्लाई, कम बैक, लर्न एंड अप्लाई। अगर आप ये करेंगे तो 1 साल लगेगा मिनिमम इस बिजनेस को जो है समझने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस। और अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो इट विल टेक अनदर 1 ईयर बिफोर यू गेट गुड एट दिस बिजनेस। ये ओवरनाइट वाला बिजनेस नहीं है। और प्लीज अंडरस्टैंड कि जब आप इस मीटिंग में आते हैं तो इस मीटिंग में आपको, इस मीटिंग में जो हम कंडक्ट करते हैं, ओके, ऐसी बातें नहीं बताई जाएंगी जो सुनने में अच्छी लगे। ये पर्पस नहीं है हमारा। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आई विल कम टू द मीटिंग एंड आई विल फील वेरी गुड अबाउट इट, और यू नो दैट इज द थिंग, दे शुड टेल मी व्हाट आई वांट टू हियर, ओके, दैट इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। वी वांट टू टेल यू व्हाट यू नीड टू हियर, and if you're not ready for that, then you are starting from negative as it is. Please leave everything else, all your, आपको एक बात बताता हूं मैं, अच्छा, it is, I'm just giving a reference. Okay, it has nothing to do with me trying to prove a point or something. No, ऐसा नहीं है। जब मैंने एमवे का बिजनेस स्टार्ट किया था, जिस मीटिंग में मैं जाता था, ओके, और जहां पर मैं नोट्स लेता था, उस मीटिंग के अंदर एक 20-30 लोग हुआ करते थे। आई वॉज एज वाइज प्रोबेबली वन ऑफ द सीनियर मोस्ट, आई वॉज एजुकेशन वाइज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट, आई वॉज इनकम वाइज ऑल्सो वन ऑफ द हाइएस्ट, but I used to go for that meeting every time and I used to take notes every single time. Why? Because that business was new to me. उस बिजनेस में जो है
मैं बिल्कुल नया था, मैं बच्चा था, और उस तरीके से ही जाना था मेरे को। अगर मैं ये एटीट्यूड चेंज करके नहीं जाऊंगा तो मैं कुछ सीखूंगा नहीं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है ना, वो दे कैरी देयर बैनर ऑफ सक्सेस बिहाइंड देयर हेड। अरे देखो, मैं तो इस बैकग्राउंड से आ रहा हूं। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, राइट? लीव दैट बिहाइंड। इफ यू वांट टू ग्रो इन दिस बिजनेस, लीव दैट बिहाइंड। आपकी डिग्री, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी इनकम, आपकी परफॉर्मेंस, वो सब काम नहीं आने वाली है। दिस इज डिफरेंट बिजनेस। प्लीज लिसन टू द पीपल हु आर सक्सेसफुल इन द बिजनेस रादर देन ट्राइंग टू थिंक योरसेल्फ। ओके। अब एक और बात ये है कि इस बिजनेस में आप गलती करेंगे, ये होने वाला है। ओके, you are going to make mistakes in this meeting, in this business always। आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो जाएं, कितने भी आप धुरंधर हो जाएं, कितने भी बड़े मास्टर हो जाएं, ओके, आप इस बिजनेस में गलती करेंगे। और कभी कभी वो गलती जो है आप खुद रियलाइज करेंगे, और कभी कभी वो गलती आपको दूसरे रियलाइज करेंगे, कभी रियलाइज कराएंगे, और कभी कभी वो गलती आपके डाउनलाइन भी रियलाइज कराएंगे। So we have to be humble enough to understand that if I make a mistake, and if somebody is pointing out to my mistake, okay, doesn't matter who that person is, I have to take it positively to grow। मैं कितनी बार कुछ लोगों के साथ बड़े क्लोजली काम किया है मैंने इस फोरम में जो है, ओके, और मैं जब उनके साथ कोई डेमो करता हूं या उनके साथ कोई फॉलो अप करता हूं, तो मैं बाहर निकलने के बाद सबसे पहला सवाल मेरा यही होता है कि where do you think I could have done better, right? They are my less experienced partner in this business. In spite of that, I know I could have made a mistake. So what is the harm, what is wrong in asking that? What could I have done better? And so many times I get some positive feedback, I get some new ideas, new thoughts, and so many times I tell them, yeah, this is the right way, I should have done this, what you told me, rather than what I did, because everybody is liable to make a mistake। See, हमारा business जो है ना, हमारी life, business से छोड़िए, life, it is going to be off track most of the time। 97% or 98% of the time, an aircraft which is flying is not flying in the right direction, it is flying in the wrong direction, but there is a radar system which is guiding it। So in this business, please make your associates, business partners, like we were discussing, Shailendra ji was saying, okay, make them your radar system, give them permission, give them the authority to guide and correct you on every step। Okay, it just because I came in the business before you doesn't make me any better than you, and just because you came before somebody else doesn't make you any better than other person, right? So be humble, be in that learning phase। तीसरा जो नॉलेज होता है वो होता है मॉडलिंग बेस्ड नॉलेज, और ये जो है बड़ा पावरफुल होता है। ये क्या नॉलेज है ना, इसकी बात मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं कि आप जो है किसी को मॉडल करिए अपनी लाइफ में। ओके, लेट्स से, शायद मैंने ये एग्जांपल दिया था दो तीन मीटिंग पहले, कि मैं सड़क पे जा रहा हूं और किसी ने मेरी गाड़ी को आके टक्कर मार दी। तो यहां पर जो है आई विल यूज मॉडलिंग बेस्ड नॉलेज। अब मॉडलिंग बेस्ड नॉलेज के मैं सोचूंगा यार कि अगर मेरी जगह एक मेरे से ज्यादा कामयाब आदमी होता तो वो कैसे रिएक्ट करता, वो कैसे बिहेव करता, है ना। अगर बिल गेट्स भी होते उसके अंदर, तो वो गाड़ी से निकल के वो कैसे बिहेव करते, क्या वो वहां पर मार पिटाई की बात करते? नहीं, शायद नहीं करेंगे, राइट? ओके, वो क्या बात करेंगे? वो बाहर निकल के सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग ही विल डू इज आस्क दैट पर्सन कि आर यू ओके। So we need to learn from that। So if we get into an accident, the first thing we need to do is the ask the other person, भाई सब ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, right? Are you okay? Okay, and this is what kind of knowledge? Modeling based knowledge।
So model somebody in your mind and follow that. क्यों? क्योंकि लोग आपको मॉडल करने वाले हैं इस बिजनेस में. And if you're not modeling after somebody who is better than you, okay, you will never make a good master copy for them to copy. So focus on modeling based knowledge and set your own idols and say कि भाई इनके जैसा बनना है. अब हो सकता है कि वो आइडल आपका इस बिजनेस में हो सकता है आइडल बिजनेस के बाहर हो, लेकिन उसको ढूंढ के निकालिए. और जब भी किसी सिचुएशन में हो तो सोचिए कि अगर वो आदमी यहाँ होता तो कैसे बिहेव करता. ओके, वो बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में एटीट्यूड जो है वो पहले ठीक होता है और आपका फाइनेंसिस बाद में ठीक होता है. उल्टा कभी नहीं होगा. तो काम करिए एटीट्यूड पे और ऐसे लोगों से एटीट्यूड लीजिए जो कि हमसे ऑलरेडी अच्छे हैं. और लास्ट में जो होती है नॉलेज वो होती है टीचिंग नॉलेज. अब टीचिंग नॉलेज क्या होती है? टीचिंग नॉलेज का एग्जांपल ये है कि भाई आप सब लोग जो है ना, हो सकता है कुछ लोग नोट्स ले रहे हो, तो सुप्रियो जी तो मैं देखता हूँ हमेशा वो नोट्स ही लेते रहते हैं. और नहीं, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है. इनफैक्ट आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू. क्या जितने नोट्स सुप्रियो जी लेते हैं ना उतनी नोट्स मुझे भी लेने चाहिए. तो अब ये आपको सपोज बोला जाए कि जो भी इस मीटिंग में आप सीखेंगे, आपको अगले हफ्ते यही कुछ 500 लोगों को सिखाना है. तो सोचिए आप कितने नोट्स लेंगे? आप उतने ही नोट्स लेंगे जितने अभी ले रहे थे या उससे ज्यादा लेंगे? ऑब्वियसली उससे ज्यादा लेंगे, बिकॉज नाउ यू आर नॉट लर्निंग टू only understand, you are learning to understand enough so you can teach. Okay, that's a very high level of understanding. और किसी ने ये बात बोली थी कि भाई अगर आपको कुछ सीखना है ना तो उसको सिखाना शुरू कर दो. जब आप किसी चीज को सिखाने के लिए सीखेंगे तो आप हमेशा उसको ज्यादा सीखेंगे. तो in a classroom, who learns more, students or the teacher? Obviously the teacher. Okay, because teacher has to teach. तो ये जो नॉलेज है टीचिंग बेस्ड, ये बहुत हाई लेवल की नॉलेज है. हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, और जो भी इनपुट्स मेरे को मिल रहे हैं, ओके, दिस आई हैव टू टेक टू मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल टुमारो. तो उसके लिए मुझे कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे कितना सीखना पड़ेगा. तो और लास्ट में जिससे मैंने स्टार्ट किया था आज का ये डिस्कशन कि इन दिस बिजनेस we don't have to go through the business. If you have come to go through the business, ये business नहीं होने वाला है. We have to grow through the business. The business will grow as we grow. So we have to grow through the business. The more we grow, the more the business will grow. First, it has to be the internal growth, and then will come the external growth, and the last will come the financial growth. This sequence will never change. Okay. So with that, I'm done with sharing whatever I wanted to share, and I think we have come to the end of the time also. We are at 5:03.